हाय फ्रेंड्स, स्टोरी ऑफ नाइट्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम सुनेंगे शमशान घाट की सच्ची घटना का दूसरा भाग। यदि आपने इसका पहला भाग नहीं सुना है तो उसे पहले जाकर जरूर सुनें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब तक हमने सुना किस तरह रवि जिद करके शमशान घाट आया था। अब आगे पीछे पलटते हैं उसने देखा दो अजीब से दिखने वाले इंसान उसी लाश के इर्द गिर्द घेरा बना रहे थे। रवि जब उसको देखने लगा तो उन्होंने एक घूरती हुई नज़रों से रवि को देखा। ये देखकर रवि का खौफ से बुरा हाल था। उसकी धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। तभी वो भागते हुए आगे बढ़ गया। उसके बाद वो सीधा घर पहुंचकर नहा धोकर कमरे में सो गया। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि उसने अपनी ज़िंदगी को किस दलदल में फंसा लिया था। वो इस बात से अनजान गहरी नींद में सो रहा था। उसे कोई सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी। वो बिस्तर से एकदम से जाग गया। जब उसने सामने देखा तो पाया कि एक गंजा सा इंसान उसके सामने वाले दीवार पर किसी छिपकली की तरह सरसरा रहा था। ये सब देखने के बाद वह सदमे में ही था। तभी उसने देखा उसके पंखे पर एक आदमी बैठा है और वो पंखे के साथ ही घूम रहा था। रवि के लिए इतना काफ़ी नहीं था। उसके तुरंत बाद रवि के बिस्तर पर एक आदमी झट से चढ़ गया, जिससे उसकी धड़कन काफ़ी तेज हो गई। वो और भी डर गया। डर के कारण उसकी चीखें निकली। वह जोर से चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। उसकी चीखें सुनकर घर के सभी लोग बाहर आ गए। सबने बाहर आकर उसे तुरंत पूछा, क्या हुआ, तुमने क्यों चीखा? तो रवि ने डरते हुए उस दीवार की तरफ इशारा किया। सबने दीवार की तरफ देखा तो कोई नहीं था। फिर रवि ने कहा, वो मुझे मारना चाहते हैं। रवि के नाना जी ने रवि की तरफ देखा और कहा, मैंने बोला था कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की, पर नहीं, तुम्हें तो ये सब देखना था। वहाँ जाकर तुम डर गए हो, इसलिए तुम्हें डरावने सपने आ रहे हैं। उसके नाना जी ने रवि को सुला दिया। एक पल के लिए उसे भी लगा कि ये सब उसका एक सपना है या उसका एक वहम है। उसके बाद उसका अगला दिन पूरा सही निकला। दिन में तो उसके साथ कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन वो अब डरा सहमा सा रहने लगा था। जैसे ही अब रात होती तो उसे इस खौफ का एहसास दोबारा होने लगता था। रात को खाना खाकर वो जल्दी से सो गया, लेकिन ये सिलसिला यहीं नहीं थमा। करीबन आधी रात को फिर से यही सब हुआ। उसे दोबारा सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो जाग गया। ये सब देखते ही उसने चिल्लाना चाहा, परंतु वह नाकाम रहा। उसने पूरी तरह से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल पा रहा था। वो तीनों आत्माएं उसे परेशान कर रही थी। उन्होंने उसके हाथ पांव एक अजीब तरह से बांध दिए थे। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। रवि अपनी आंखें बंद किए था और वे तीनों कह रहे थे कि तुमने जो गलती की है उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही होगा। भटकती रूहों की श्रेणी में बहुत जल्द तेरा नाम भी होगा। इतना कहकर वे तीनों अजीब सी हंसी हंसने लगे और विलुप्त हो गए। उसे तो यकीन हो गया कि इस दुनिया में एक और भी दुनिया है। वो इतना ज़्यादा डर गया था कि अगले दिन ही वह शहर वापस जाने की जिद करने लगा। उसे लग रहा था कि वो गांव से दूर चला जाएगा तो इन आत्माओं से भी दूर चला जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये सब उसकी गलतफहमी थी। शहर पहुंचने के बाद उसके साथ तो एक दो दिन सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके साथ अब जो होने वाला था वो पहले से भी ज़्यादा खौफनाक था। दोस्तों, रवि के साथ अब क्या होने वाला था ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसका अगला पार्ट कल शाम 4 बजे अपलोड किया जाएगा। धन्यवाद।